तो और कम टाइम है आपके पास। अब तो आपकी कमिटमेंट शायद और जगह पे भी हों। जब आ गया ना मई जून का टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट टाइम टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। एब्जॉर्ब करना शुरू करो और ना सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दो। ये बंदा जैसे ही ग्रेजुएट करता है ना, जस्ट गेट दिस पर्सन ऑन आवर टीम। आगे वाले सेमेस्टर्स ने बिल्ड होना है, तो आगे सबसे पहला काम है आप उनको फिक्स करो। आपने पूरा का पूरा ना अपना कोड उसे दे दिया कि यार मैं नहीं सोचना, तुम सोच लो, अपनी थिंकिंग ही आउटसोर्स कर दी। मुझे एक अभी बहुत अलार्मिंग स्टैट बताया मेरी टीम ने, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, और वो ये है कि रफली 70% लोग वीडियोस तो देखते हैं हमारी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार मुफ्त है, प्लीज़ कर दें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, उससे हमारे कंटेंट की रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस गेस्ट और अच्छे गेस्ट हम शो पे लेके आ सकते हैं। तो इफ़ द चैनल इज़ एवर हेल्प यू तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड रेगुलर पॉडकास्ट की तरह नहीं है, हम इसको एक कैजुअल डिस्कशन की तरह लेके चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब टाइम आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के सेमेस्टर्स ख़त्म हो गए हैं और अब आइडिया नहीं है कि यार क्या छुट्टियों में इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्या छुट्टियों में बूट कैंप कर लेना चाहिए या अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। बहुत सारी ऑप्शंस हैं लेकिन क्लियर नहीं है। कुछ के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके दरमियान में चूज़ करें, कुछ के पास बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है कि यार अपॉर्चुनिटी भी नहीं है और पता भी नहीं है क्या करना है। तो आज के एपिसोड में मैं और शेर अली हम लोग मिल के डिस्कस करेंगे कि यार अगर आज हम गर्मियों की छुट्टियों गुजार रहे होते नोइंग वट वी नो नाउ तो हम क्या करते। अस्सलाम वालेकुम शेर अली, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार तुम्हें 5 साल हो गए ग्रेजुएट किए हुए? 6 हो गए? हाँ 5। तो 5 साल। तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा करंट होगी मेरे से, ठीक है। तो ठीक है, हम बेसिकली करते ये है कि लेट्स इमेजिन कि वी आर स्टूडेंट्स और हम पहले इमेजिन करेंगे हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इस तरह लेके चलते हैं, ठीक है। उससे पहले मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम ओवर आर्चिंग थीम्स डिस्कस कर लें कि यार ओवरऑल अप्रोच छुट्टियों को कैसे करना है। ठीक है। तो आई विल स्टार्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लाइक मुझे लगता है कि गर्मियों के लाइक छुट्टियों का ना मेन थीम अक्रॉस ऑल ऑफ दीज ईयर्स ये होना चाहिए कि यार आपने 9 महीने आपने एकेडमिक्स पढ़ लिए हैं, आपने टीचरों से जो भी थियोरेटिकल नॉलेज है वो आपने पढ़ लिया, आपने अपने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, आपने ग्रेड्स को चेज़ कर लिया है, सारा कुछ आपने कर लिया, आपने दोस्तों का शुगल भी लगा लिया। छुट्टियों का मेन फोकस होना चाहिए कि यू शुड ट्राई टू गेट क्लोज टू प्रैक्टिकल नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब ये है, उसको आसान अल्फाज में कहते हैं यार आपने इंडस्ट्री की तरफ ना जितना करीब जा सके ना आपने उतना जाना है, जितना आप करीब होंगे उतना बेहतर होगा। तो जनरली दिस इज़ हाउ आई वुड फ्रेम एंड ओवर ठीक। आर्चिंग। तुम्हारा क्या ख्याल है? बेसिकली डिपेंड करता है आप कौन से ईयर में हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर हुआ है आपका सिर्फ अभी, तो इतना नेसेसरी नहीं है कि आप इंडस्ट्री के ब्लू रीप चले जाओ बहुत ज़्यादा इस तरह का। लेकिन ना होता ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, विद ईच ईयर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है प्रेशर किस चीज़ का? कि अब मैंने इंडस्ट्री के करीब जाना है कि नहीं जाना। क्योंकि मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। हाँ, वो हो सकता है दोस्त आपके कर रहे हो सकता है कोई इंटर्नशिप वगैरह भी कर रहे हो, लेकिन इन जनरल ना जैसे जैसे सेकेंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर ख़त्म होगा, आपके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा कि आप इंडस्ट्री को जानते भी हो कि नहीं हो, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। कोर्सेज तो पढ़ लिए, वो कम हो बेश सारों के सेम ही होंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी सारे सेम ही होंगे, ऑलमोस्ट बहुत माइनर से ही फ़र्क होता है। लेकिन आप फ़र्क कहाँ पे ला सकते हो कि आपने अपने आप को कितना इंडस्ट्री के करीब कर लिया हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, उससे बिफोर वी गो इनटू कि यार 4 सालों में एग्जैक्टली छुट्टियों में क्या करना है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि समर्स आ रही हैं तो काफ़ी लोगों को कोर्सेज भी ऑफर हो रहे हैं यार कि आपका किसी में डी आ गया, किसी में एफ आ गया, आपका सी आ गया, तो आपने अब कोर्स रीटेक करना है या फिर आपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी है। तो हाउ वुड यू अप्रोच दिस? अ, अगर आपको समर ऑफ़र हो रहा है ना और आप अपनी डिग्री टाइमली कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको अवेल कर लेना चाहिए कोर्स। अगर आप उसमें उसमें आपका एफ़ वगैरह आया हुआ है, यानी कि आप फेल हो गए हो एक तरह से ना। अगर इम्प्रूव करना है वो डिबेटेबल है कि किस पोजीशन पे हो अभी आप और आप कितना इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि अर्ली ऑन फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप कोर्स रीटेक करते हो ना, आप अपना जीपीए वगैरह ज़्यादा इंक्रीज़ कर लोगे या इम्प्रूव कर लोगे, लेकिन डाउन द लाइन ये पॉसिबिलिटी रहती नहीं है। बहुत माइनर सा फ़र्क पड़ता है जब आप लेट्स से थर्ड ईयर के समर में कोई रीटेक कर रहे हो, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस अगर आपकी और भी कमिटमेंट्स हैं
तो अगर पहले पास नहीं हुआ तो अब कैसे पास हो, अब तो और कम टाइम है आपके पास, अब तो आपकी कमिटमेंट शायद और जगह पे भी हों, तो आपको मज़ीद डेडिकेशन चाहिए होगी, तो वो डिपेंड करेगा आप कितना टाइम दे सकते हो उस समर को। हाँ, मैं इसमें ना एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लाइक आई वुड एक्चुअली बाइफरकेट, लाइक आइडियली ना जो आपने डिग्री शुरू कर दी है ना, आपको पता होना चाहिए यार कि आपने इवेंचुअली एकेडमिक्स की तरफ जाना है या फिर आपने इंडस्ट्री की तरफ जाना है व्हेन यू ग्रेजुएट, ठीक है। अगर मुझे एकेडमिक्स की तरफ जाना है और लेट्स से ये कोर्स लेने से मेरा ग्रेड पॉइंट एवरेज मे बी 3.4 क्रॉस कर जाएगा, 3.3 एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क क्रॉस कर देगा। आई वुड से कि यार अगर आपने एकेडमिक्स में फ्यूचर परसू करना है तो एटलीस्ट 3.2 GPA तो आपको होना ही होना चाहिए, आइडियली 3.6 प्लस होना चाहिए। लेकिन सो इट वुड मेक मोर सेंस फॉर समबडी हु हैज़ एकेडमिक गोल्स टू रीटेक द कोर्स टू इंक्रीज देयर GPA रादर देन समबडी जिसका इवेंचुअल गोल है कि मैंने इंडस्ट्री में जाना है, मैंने एज एन इंजीनियर काम करना है और मैं बाद में देखूंगा मैंने क्या करना है। हाँ, लेकिन जो एकेडमिकली परसू करना चाह रहे होते हैं ना, उनके साथ ये केसेस अराइज ही नहीं होते। नहीं लेकिन हो गया ना, अब तो हम क्या हम अगर समर को आप कंसिडर ही तब करोगे जब कुछ हो गया, अब हाँ, अगर एप्टीट्यूड नहीं था किसी कोर्स में वगैरह इस तरह। लेट से आपने एम फिल करना है इसके बाद या PhD की तरफ जाना है, तो अगर आपका GPA कम है तो फिर तो आप अप्लाई ही शायद नहीं कर सकोगे ना, तो तब तो आपको GPA चाहिए ही चाहिए होता है, CGPA चाहिए होता है। लेकिन मोर और लेस इंडस्ट्री में पहले से तो कम रुझान हो गया हुआ है जॉब के सिलसिले में, यानी कि आपका GPA बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता, बस जब तक आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आ जाती, उसके बाद तो आपके स्किल्स ही होते हैं, तो उस पर है इस तरह। और आई थिंक इंडस्ट्री के लिए भी 2.8 से ऊपर भी लाइक यू विल मेक द कट। यूनिवर्सिटी टू हाँ, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन लाइक टॉप टीयर यूनिवर्सिटी में 2.8 से ऊपर यू विल मेक द कट, मे बी लाइक मिड टीयर यूनिवर्सिटीज़ में 3.1 3.2 से ऊपर यू विल मेक द कट, राइट। ठीक है, सही है। तो ये हमने कोर्स रीटेक करने की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि यार जनरली सही है, ऑप्शंस बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि यार लेट्स से फर्स्ट ईयर, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैंने 2 सेमेस्टर्स पढ़ लिए हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ लिए होंगे मैंने, और शायद पढ़ लिए हो इस वक्त, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो व्हाट शुड बी माय एक्शन प्लान? अच्छा, इससे पहले ना मैं एक थीम बता देता हूँ कि ना जो मुझे लगता है, जो मैंने ना बहुत अरसा पहले ना लर्न की थी, जो खान एकेडमी का फाउंडर है ना, उसकी एक टेड टॉक है, उसमें उसने बताया हुआ है कि यार लोग मैथ में क्यों फेल हो जाते हैं, या लेकिन वो ना एक्सट्रैपलेट किया जा सकता है हर सब्जेक्ट के ऊपर। मेरे ओपिनियन में वो ये है कि नेक्स्ट अपकमिंग कोर्सेज या ज़िंदगी को आगे आने वाले जो हिस्से हैं ना, उनमें मसला तब आता है जब आपने पीछे से कुछ स्किप किया होता है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में ना कुछ मिस कर दिया हुआ है ना, जिनके ऊपर आगे वाले सेमेस्टर्स ने बिल्ड होना है, तो आगे सबसे पहला काम है आप उनको फिक्स करो, राइट। उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में मसला है ना, और आप वो भी पढ़ ली है और आपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ना है, तो यू आर गोइंग टू फेल इट। ठीक है, बेयरली मुश्किल से पास करोगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बॉल जो रोल होना शुरू हुआ है ना कि ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, क्योंकि वो पीछे से चेंज जो चल रही थी वो सारी की सारी ख़राब है, तो सबसे पहले उस पर फोकस करो। ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कुछ मिस कर दिया हुआ है उसके ऊपर बिल्ड करो, अगर ऊप में कुछ मिस कर दिया हुआ है उस पर ज़रूर बिल्ड करो। और ये ना 3rd ईयर तक 4th ईयर तक ये चलता ही रहेगा, कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना लो GPA की रीज़न भी यही बनती है कि यार कुछ ना कुछ मिस हुआ होता है जिसके ऊपर चीज़ें बिल्ड हुई थी, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हो पा रही होती, या आप शायद बाद में जाके 40-40 घंटे भी लगा लो तो फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, वो पीछे से ख़राब था। तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए। एंड बाय मिसिंग एंड स्किपिंग यू मीन कि वो ऐसे भी हो सकता है आपका ग्रेड डिसेंट हो लेकिन आपको इतनी अच्छी ना आती हो, तो ये इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है कि यार आपको पता हो कि यार मे बी कोर्स का लाइक रिलेटिव ग्रेडिंग में आपका ग्रेड B या B+ आ गया, दैट डजंट मीन कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वजह से डीप इनसाइड आपको पता ही होगा यार कि मैं कितना वीक हूँ या मैं कितना स्ट्रांग हूँ। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार आपका अगर रिलेटिव ग्रेडिंग हुई है ना, तो आपने ओरिजिनल वाले ग्रेड को भूलना नहीं है। अगर आप उसको भूल रहे हो ना, तो आपने आपको धोखा दे रहे हो एक तरह से, तो वो नहीं देना। इसको एक्सपैंड करो ज़रा, क्या मतलब इसका? रिलेटिव ग्रेडिंग में होता यही है कि यार ऊपर वाले बंदे के नंबर्स जो है ना वो नीचे आ जाते हैं और नीचे वालों के ऊपर चले जाते हैं, करीब चला जाता है सारा काम। ठीक है, तो अब लेट से अगर आपके थे 55 मार्क्स थे, ठीक है, एब्सोल्यूट्स में 55 थे,
तो रिलेटिव ग्रेडिंग से ये होगा कि आपके हो जाएंगे 60, 63 हो जाएंगे, 65 एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपको तो लगेगा मैंने तो 63 ले लिया, मेरा ग्रेड भी चेंज हो गया है, मैं डी से वो चला गया हूँ सी पे या C+ पे चला गया हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हुआ, वो तो बाई चांस हो गया। लेट से आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि जी रिलेटिव ग्रेडिंग, या प्रोफेसर अलाउ करता है रिलेटिव ग्रेडिंग, तो वो हो जाता है। लेकिन असल में तो आपने ना वो अचीव किया हुआ, आपने तो बाई चांस वो अचीव हो गया हुआ है। तो आपने अब डी आया क्यों या सी क्यों आया, कुछ ना कुछ मिस हुआ है तो आया ना, कुछ ना कुछ मिस किया हुआ था ना जिसकी वजह से हुआ है। आपने वो चीज़ें कवर करनी है सबसे पहले, अदरवाइज यू आर गोइंग टू सफ़र रिमेनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी जितना भी रह गया है। हाँ, और इसमें और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ना प्राइमरी कोर्सेज के ऊपर फोकस करना है। आपने लाइक ये नहीं करना कि यार मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरा डी आया था तो मैं उसको फोकस कर लूँ पहले। सो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको बेसिकली उस पर फोकस करना चाहिए कि यार मेरे कोर सब्जेक्ट्स जो CS के हैं ना, उनमें कोई कमी बेशी ना रह जाए। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सारी यूनिवर्सिटीज़ ना वो पहले दूसरे सेमेस्टर में वही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और पढ़ा रही होती है, ठीक है। फिर डेटाबेसिस थर्ड सेमेस्टर के बाद भी आते हैं, क्योंकि अभी इतना ना डेवलप नहीं हुआ होता बंदे का ब्रॉडर विजन ना, तो थर्ड फोर्थ में आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और फिर आ जाता है डेटाबेसिस वगैरह आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि वो सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, तो वो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिग्री का फ़र्क आता है, लेकिन ना वो इन चीज़ों को फिर पढ़ते हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो बिल्ड कर रही हैं आपकी फंडामेंटल्स के ऊपर, अगर वो नहीं आती तो ये भी नहीं आती। सही है, ट्रू। और बाय फिक्सिंग दीज ये मतलब नहीं है कि कोर्स रीटेक कर लो समर में, मतलब हाँ, ये है कि हाँ डेफिनेटली नॉट। आप और इसमें वो दूसरी जगह पे जब हम सर्टिफिकेट वगैरह की बात करेंगे ना, उस पर भी यही लागू होगा कि सर्टिफिकेट लाना बड़ी बात नहीं है, वो नॉलेज कंज्यूम करना बड़ी बात थी, ठीक है। तो सिमिलरली है कि वो नॉलेज कवर करना बड़ी बात है, और कोर्स रीटेक करना है नहीं करना वो आप पे डिपेंड करेगा, आपके GPA पे डिपेंड करेगा, वो जो हमने पहले बात हाँ, करी जो है। हमने पहले बात और कर अगर ली है। आपने रीटेक नहीं करना फॉर श्योर, तो आई विल ऐड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नीचे, जो मैं पहले ही बात करता हूँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSSU का एक कोर्स है गिटहब के ऊपर, उसके ऊपर बेसिकली कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्सेज फ्री में जो अवेलेबल होते हैं, उनकी एक पूरी 4 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम बना हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सेमेस्टर्स भी डिवाइड हुए हैं, तो जो आपके टॉपिक्स जिनमें आप वीक हैं आप उधर से जाएंगे और आप यूल जस्ट बेसिकली गो टू दैट कोर्स, वो फ्री में आप ले सकते हैं और आप उससे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हो सकता है आपको टीचर की समझ ना आई हो, आपको टीचर के टीचिंग स्टाइल आपसे मैच नहीं करता, लेकिन जो आप OSSU वाले कोर्स पे जाएंगे वो बना ही किसी मूक पे होगा, यानी कि मैथ्स ओपन ऑनलाइन कोर्सवेयर पे, तो वो ब्रॉडर ऑडियंस के लिए बना होता है, और वो इट लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी बेस तो पहले बिल्ड हुई होगी, आप उसको डबल डाउन कर रहे होंगे। हाँ, और आपको और फर्स्ट ईयर के बाद ना, यानी कि समर में आपको ना कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ लर्निंग पे फोकस करो, बजाय इसके कि यार कि टीचर आएगा पढ़ाएगा, प्रोफेसर आएगा पढ़ाएगा, TA से पूछ लेंगे, वो सारा पूछना थोड़ा कम करो, एब्जॉर्ब करना शुरू करो, और ना सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दो, खुद से एक्सप्लोर करना है। क्योंकि अब होता ये है कि कई दफ़ा मैंने ऐसे भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि लोग इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, उन्हें चीज़ें सर्च करनी नहीं आती, उन्हें लर्न करना नहीं आता जब तक कोई बता ना दे। तो ये भी फोकस होना चाहिए कि यार सेल्फ लर्निंग कैसे करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, थोड़ा खुद से सोचना कैसे होता है, हाँ, ये वो बहुत सारा गुड काम। पॉइंट है, ये काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट है, आई मिस दिस। सो हाँ, बेसिकली एक मिनिमम बार ये होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर थर्ड सेमेस्टर का कोई कोर्स है आपका, उसको आप किसी ऑनलाइन सोर्स से खुद जाके पढ़ सको। लाइक ये आपके लिए बेयर मिनिमम ना, ये फर्स्ट ईयर के एंड तक ना आपको किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए चीज़ें सीखने के लिए, और अगर आप इसमें वीक हो तो लाइक फिक्स दैट। ठीक है, और कोई चीज़ जो लगता है कि यार फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को करनी चाहिए? बेसिकली इंट्रोडक्टरी कोर्सेज वाली बात हमने कर ली, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स या ऑनलाइन कोर्सेज लो, लाजमी नहीं है कि सर्टिफिकेट्स भी लो, ठीक है। सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं हर बंदे के, लेट से सर्टिफिकेट है $100 का, आप नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ना वो नॉलेज ज़रूर कंज्यूम करना है, वो नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा ना आपने ना पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ठीक है। मैंने ना अभी रिसेंटली एक ट्वीट पढ़ी थी, उसमें ना उस बंदे ने एक्सप्लेन किया था कि यार 20% ना, लेट से आपके पास 100 मिनट्स है ना, तो आप 20 मिनट्स ना स्पेंड करो थ्योरी पे, रीड करो, जितना पढ़ना है पढ़ना, जितना कनेक्ट करने हैं डॉट्स कर लो। उसके बाद ना आपने जो रिमेनिंग 80 मिनट्स है ना, वो उस जो भी थ्योरी को लर्न किया ना उसको अप्लाई करो, चाहे गंदा करो चाहे अच्छा करो, मैटर नहीं करता, लेकिन अप्लाई ज़रूर करो। और ना
इस चीज़ को भूल जाओ कि पहली दफ़े सारा कुछ सही हो जाएगा। बार बार वो जो 80 मिनट्स है ना, बड़ा अच्छा खासा चंक है, आप बार बार इटरेट करते रहो, लेकिन ना वो टाइम ज़रूर उस तरह से स्पेंड करो कि खाली थ्योरी नहीं करनी। जैसे मैं शुरू में करता था, मैं अपना बताता हूँ, मैं ना सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखता रहता होता था, सिर्फ देखते ही रहता था। फील तो पूरी आती थी उससे। फील पूरी आती थी, हाई भी होती थी कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, लेकिन सीखता कुछ नहीं है बंदा जब तक अप्लाई नहीं कर देता। तो जितने भी आप पायलट प्रोजेक्ट्स, जितने भी आप डमी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो ना, करो। और मैटर नहीं करता कि यार बहुत बड़े बड़े वेबसाइट ही बना देनी है पहले दिन में, ऐसे नहीं होता। आप छोटे छोटे स्टार्ट कर लो। और लेट्स से आपने जो हर सेमेस्टर के एंड पे ना किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर करना होता है, मोर और लेस करना ही होता है। कोई कभी कभी 2 भी करने पड़ जाते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के हाफ में और इस तरह। तो आप जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं ना, उनको भी इम्प्रूव कर सकते हो, हाँ। उनको इन्हेंस कर सकते हो। अब मुझे याद है हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा यार आज तक कभी किया किसी ने इस तरह इम्प्रूव? तो बड़ा रेयर चांस होता है कि लोग इस पे फोकस ही नहीं करते कि यार जो मैंने गंदा काम किया हुआ था या बुरा काम किया हुआ था, जो मुझे पॉइंटर्स मिले थे, जो फीडबैक मिला था, क्या मैं उसको एब्जॉर्व करके उस पर वर्क भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से आपने एवेल्यूएशन करवाई और उसमें आपको टीचर ने बता दिया कि जी ये मसले हैं, इन्हें ठीक करें, आप भूल गए, क्या फ़ायदा? ग्रेड तो मिल गया यार, अब बात ग्रेड तो मिल गया, आपके पास समर का टाइम है उसको एक्सप्लोर करने का, जो उन्होंने बताए थे उनको इम्प्रूव करने का, इन्हांस करने का, बेहतर करने का सारा मौका मिला है। तो वक्त का कोई मसला नहीं है, वक्त तो बहुत है। तो इसमें आपने फोकस करना है अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। न्यू भी हो सकते हैं और एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधी बात है ना कि सोचना नहीं पड़ेगा नए आइडिया के लिए। एग्जिस्टिंग आइडिया उनको रिफाइन कर लो, कोई मसला नहीं। और एग्जिस्टिंग आइडियाज़, हाँ प्रोजेक्ट वाला तो है ही, लेकिन और अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं आ रहा ना, आपको प्रोजेक्ट भी नहीं, मज़ा नहीं आ रहा प्रोजेक्ट में दोबारा काम करने के, आप कहते हैं यार नहीं मैंने नहीं करना, तो जस्ट पिक एनी वेबसाइट दैट यू यूज़ एंड स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इट। आप कहते हैं यार कि मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ, तो बस ठीक है, फिर पकड़ो। सबसे पहले तो आई थिंक लाइक लेट्स से ट्विटर का वेब आपने रेप्लिकेट करना है, तो आप सिंपल जाओ, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखो कि यार पिछले 2 सालों के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे पॉपुलर है, या जिसमें सबसे ज़्यादा काम किन में होता है, और उनको यूज़ करके उनमें से कोई टॉप टेक्नोलॉजी पकड़ो जो यूज़ हो रही है, एंड जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग इन इट। लेकिन ये स्पेसिफिकली ये वाली बात ना फर्स्ट ईयर के लिए शायद एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि उन्हें वेब की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। हाँ ठीक है, तो ये शायद सेकंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर के बाद कर सकते हैं। तुम्हारा ख्याल है कि फर्स्ट ईयर के बाद मोर और लेस वही टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ करना चाहिए जो आपको सिखाया गया है, मे बी लाइक C++ सिखाई है, C सिखाई है, तो आप उसके अंदर ही पैशन प्रोजेक्ट कर लो। हाँ, अब लकीली ये हुआ है, लकीली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डिपेंड करता है कि C और C++ कम इतनी पढ़ाई जाती है। पाइथन से स्टार्ट करवा दिया जाता है इवन जो ऊप तो पाइथन हाँ तो लेकिन तो डिपेंड करता है। लेकिन ना वेब स्पेसिफिकली वेब वाला ना काम नहीं कर सकते वो, हो सकता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह लर्न कर लें क्योंकि उसमें एंट्री का चांस थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अब वेब में ना अभी इतना देखा ही नहीं होता कि कर सकें। डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेंगे, HTML CSS वगैरह तो कर ही लेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वगैरह कोर्स में पढ़ा दी जाती होती है, वो फर्स्ट ईयर के बाद ना आप समर में कर सकते हो। लेकिन जो बैकएंड कैसे बनता है वो वाले सारे कोर्सेज ना मेरा ख्याल है कि थोड़े एडवांस होते हैं। मेरा ख्याल है सेकंड ईयर के बाद तक का या थर्ड ईयर तक वेट करना चाहिए। जब तक डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेसेस आप अभी आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोल्स वाले प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, कंसोल पे इनपुट, कंसोल पे आउटपुट, इंटर पे कर लिया कुछ, या स्नेक गेम बना ली वगैरह वगैरह, वो वाले यार। अच्छा मेरा ना थोड़ा सा, अच्छा लाइक आई एग्री विद व्हाट यू से, ठीक है, लेकिन व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी इज़ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, हम लोगों ने वेब नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ डेटाबेसेस पढ़े हुए थे। तो मैंने लाइक गर्मियों की छुट्टियाँ आई मेरी, मैंने तो ये किया कि यार एक अपवर्क पे, उस वक्त ओडेस्क होता था, ये 2012 की बात होगी मेरे ख्याल से। तो ओडेस्क पे मैंने अकाउंट बनाया और मैंने ना ढूंढने शुरू कर दिया यार कि मैं क्या प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ। साथ मैंने PHP के लेसन्स लेना शुरू कर दिए। तो बस सिंपल सा वेरी डम फ्रंट एंड लॉग इन किया जी, टेबल एक लिस्ट आ गई, लॉग आउट करवा दिया, बस सिंपल इस तरह मैंने प्रोजेक्ट्स जो है पैशन प्रोजेक्ट्स करना शुरू हो गया। थोड़ी तो मुझे आहिस्ता ना इसी तरह एक $90 का एक प्रोजेक्ट मिल गया और मैंने वो फेसबुक कैनवास एप्लीकेशन होती थी उस वक्त, तो आई शिप दैट। तो वाइल आई एग्री विद व्हाट यू से, लेकिन व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी इज़ अ लिटिल डिफरेंट। लाइक मुझे लगता है कि अगर आप कूद जाए ना उसके अंदर, आई डू एग्री कि वो लाइक वो चीज़ है जो कि आपको वो 5 स्टेप्स अहेड है। लेकिन मुझे लगता है कि यार जब आप कूदते हैं ना उसके अंदर और जब वेब पे कुछ बनाते हैं एक्चुअली, तो द किक ऑफ सीइंग समथिंग कम टू लाइफ बाय राइटिंग कोड ना,
वो एक ना वर्चुअस साइकिल होता है, लाइक यानी कि यार मैंने कोड लिखा और ये फॉर्म बन गया, इसने यूज़र नेम पासवर्ड चेक कर लिया मेरा और इसने मुझे लॉगिन करा दिया। अगर मैंने गलत डाला, इसने मुझे लॉगिन नहीं कराया, तो लाइक एक वो फेमिलियर यूज़र इंटरफेस है जिसके ऊपर मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो कि मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि लाइक फॉर एनीबडी हो मे बी उसके लिए वो चीज़ वर्क ना कर रही हो, तो ये दिस माइट वर्क फॉर यू। कि जब वो आप देखते हैं ना कि आपके सामने चीज़ चल रही है, वो एक बड़ी ज़बरदस्त फील होती है, एक विच माइट हेल्प यू जस्ट रिपीट दैट एंड बिल्ड ऑन दैट। हाँ, अगर लेट से आपने सेकेंड ईयर के स्टार्ट में अगर वेब पढ़नी है, जो कि शायद हो शायद ना हो, तो आप स्टार्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने 2016 जो था ना, उसमें मेरा जो समर आया था, फर्स्ट समर था, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट किया था फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम, वो सारा कंसोल पे बना हुआ था। अच्छा, ठीक है, वन प्रेस करने के लिए, रिजर्व करने के लिए वन प्रेस करें, वो सारा कुछ था। और उसमें इस तरह था कि फाइल रीड और राइट होती थी, ठीक है। डेटाबेसेस तो थे नहीं, तो मैंने उसको ही डेटाबेस बना के ना कर लिया, इनकोडिंग कर ली, सब कुछ कर दिया, ठीक है। लेकिन ना वो बात है कि कंसोल में आप कब तक रहोगे, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम था या कुछ करने को नहीं था, तो मैंने ना, मुझे याद है lynda.com तब होती थी, अब तो वो लिंक्डइन लर्निंग में कन्वर्ट हो गई हुई है। वहाँ पे था एक प्रोफेसर था, केविन नाम का बंदा था, वो था PHP बनाता था। तो मैंने भी जो पहली लैंग्वेज सीखी थी ना, वो PHP ही थी वेब की। और बाय दैट एंड ऑफ दैट समर ना एक बड़ी मिनिमलिस्टिक सी ना ई-कॉमर्स साइट मैंने बनाई थी, और वो अभी तक कोड पड़ा हुआ है गिटहब पे। नहीं कि 2016 में जो मैंने कोड किया था ना, वो भी गिटहब पे अभी मौजूद है, और तब की ही डेट है। ये नहीं है कि वो बाद में अपलोड हुआ है, वो अभी का पड़ा हुआ है, लेकिन वो जाके देखना पड़ता है। ठीक है, फिट है। एनीथिंग एल्स फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक लास्ट चीज़ वो है, वो रिलैक्स है, रिलैक्स भी करना है। ये नहीं है कि मैराथन है, स्प्रिंट है, मैराथन है ये, तो रिलैक्स भी साथ साथ करना है। रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? तो जो अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर लो, क्रिकेट खेलें। हाँ, अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर लो, क्योंकि फ्यूचर ने तो मौका नहीं देना, ठीक है, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करने का। तो इन पे कर लो, गिटार वगैरह सीखना है वो कर लो, क्रिकेट करना है, बैडमिंटन खेलनी है वो खेल लो। ठीक है, फिट है, ज़बरदस्त। अच्छा, सो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 1 साल और गुजर गया, ठीक है, 4th सेमेस्टर खत्म हो गया। अब इस पॉइंट पे मेरे ख्याल से डेटाबेसेस, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए होंगे, शायद एल्गोरिथम्स का एक कोर्स पढ़ लिया हो, मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ लिया, और उसके अलावा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी पढ़ ली होगी, और आई थिंक कंप्यूटर वो कोल क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाला भी पढ़ लिया होगा, असेंबली लैंग्वेज वाला, असेंबली लैंग्वेज वाला पढ़ लिया, OS भी शायद पढ़ लिया हो। नहीं, OS 5th में आता है, वो 5th 6th में आते हैं, और सिस्टम प्रोग्रामिंग और वो अपने फोर्स में ये अब ये वाली थोड़ी चीज़ें जो है ना, ये टूल्स आपके आर्सनल में आ गए हैं, और आपने पिछली गर्मियों में जो भी किया था वो भी आपके पास है। तो सेकंड ईयर में अब क्या डिफरेंट करना चाहिए? सेकंड ईयर में ना, अगर आपने वेब पढ़ ली है या कोई ऐसी चीज़ है ना जिसे आप पैसे कमा सकते हो, तो कमाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते ना, तो ढूंढो रास्ता कि अगर समर हो रहा है तो टीएशिप की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। वो हम कुछ हद तक इजी मनी होती है, आप पैसे कमाना शुरू हो जाते हो। या फिर आप मेंटरशिप कर लो, या प्रीवियस के लोगों को ना पढ़ाना शुरू कर दो जो आपने लर्न किया हुआ है। गर्मियों की छुट्टियों में, हाँ, गर्मियों की छुट्टी में किया जा सकता है ये, ठीक है। अब तो ये भी है कि ऑनलाइन ना आप डिफरेंट जगहों पे पढ़ा सकते हो प्रीवियस सेमेस्टर वालों को, ठीक है। इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो रहा है, ठीक है। तो वो भी आप अब अवेल कर सकते हो। तब मुझे होगा तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अब मैंने लोगों को करते हुए देखा है। और ये कोई प्लेटफॉर्म्स हैं तुम्हारे ज़हन में? प्लेटफॉर्म्स हैं, मिल जाते हैं, ऑन द टॉप ऑफ हेड मेरे नहीं है, मुझे भी नहीं आ रहा ज़हन में, ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर देंगे। तो ये है पैसे कमाने वाले हिस्से वाले, ठीक है। और दूसरा, पैसे कमाना ज़रूरी क्यों है सेकंड सेमेस्टर के एंड पे? शौक होता है ना ये, ज़रूरी इस सेंस में आपको एक फील मिल जाती है, कंप्लीशन मिल जाती है कि यार जो मैं कर रहा हूँ, वैलिडेशन मिल जाती है कि यार ये से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। आप थोड़ा जो आपने बाद में करना है ना, वो आपको थोड़ा फील मिल जाती है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, वगैरह बूस्ट हो जाएगा, आप अपनी मर्जी की चीज़ें भी ले लोगे, आपके पेरेंट्स का आप पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। हाँ, और आई थिंक के पैसों से ये भी होगा कि आपको ना डिसिप्लिन भी आ जाएगा। अगर कोई आपको किसी चीज़ के पैसे दे रहा है ना, तो आप में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाएगा आपको कि यार कि अब ये तो मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैंने अर्न करना है। अगर आपके पास अपनी ऑप्शन होएगी ना कि यार
मैं तो अपनी मर्जी से अपने पैशन से ही कर रहा हूँ, ये तो पैशन फेल कर सकता है आपको, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ना ये आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि यूल नो अगर इफ़ आई डोंट शो अप, इफ़ आई डोंट डू दिस, आई माइट नॉट गेट पेड। हाँ तो ये भी बहुत ज़रूरी है। प्लस पैसे आने से ना आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो जो वर्चुअस साइकिल वाली बात है ना, आप अच्छा काम करोगे, कोई भी करोगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप और अच्छा काम करोगे, आपको और पैसे मिलेंगे, आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो वो जो वर्चुअस साइकिल है ना कि एक से वो चलना शुरू हो जाएगा, और फ्लाई व्हील की तरह इट विल रियली हेल्प यू ग्रो। तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फ्रीलांसिंग करनी है तो फाइवर पे, अपवर्क पे करें। बेतहाशा वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर वो करने के लिए। मेरी वीडियोस नॉर्मली होंगी एजेंसी ओनर्स के लिए, अपवर्क के लिए, तो वो शायद आपके लिए सही ना हो, लेकिन बिगिनर लेवल पे अपवर्क पे ढूंढें। $1 पर आवर पे भी आपको मिलता है तो यार शुरू कर दें। पहली आपकी जॉब छोटी ही होगी, हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद आपने इस वक्त पैसे नहीं देखने, आपने ये देखना है कि यार क्या आर यू गेटिंग पेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग, नॉट हाउ मच, जस्ट कि यार यू शुड गेट पेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग। और इवेंचुअली उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि आप कम काम में कर रहे होगे और ज़्यादा पैसे इवेंचुअली मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं होगा ये। अभी आपने सेकंड सिर्फ ईयर के फोकस बाद करना नहीं है होने यार लगा ये। कि मुफ्त में कोशिश करो कि मुफ्त में काम ना करो, लेकिन जो भी जितने भी पैसे दे रहा है जस्ट एक्सेप्ट दैट को यार, योर एटीट्यूड शुड बी कि यार मैं इधर हूँ, आप मुझे $10 दें, 50 दें, 100 दें, आई एम हियर टू डू स्टफ। ठीक है। और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि हो सकता है आपके सर्कल में कोई सीनियर्स हों, या आपके मेंटोर्स हों कोई, जो या आपकी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हों, 3rd ईयर 4th ईयर के हों, जो उनमें से कोई फ्रीलांसिंग करता हो, तो आप उनके साथ अटैच हो जाएं। आप उनसे कहें यार आपका एक्स्ट्रा काम मैं कर दूंगा, मुझे आप थोड़े बहुत पैसे दे देना। बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आपको मिल जाएंगी, तो यू शुड डू दैट। हाँ बस अवॉइड करना है कि असाइनमेंट्स वगैरह ना लोगों की करो, वो एक चीज़ है, वो अवॉइड करो, क्योंकि आप अपना तो फ़ायदा कर रहे हो लेकिन अगले का नुकसान कर रहे हो कि वो असाइनमेंट्स नहीं जमा करवाएगा, यानी कि खुद नहीं करके करवाएगा। तो छोटा सा कोई प्रोजेक्ट पकड़ लो, कोई छोटी स्क्रिप्ट लिखनी है या कोई पेज में बग आया हुआ है उसको सॉल्व करना है, इस तरह के भी फाइवर मिलते होते हैं। जो मैंने आई थिंक ये वाला फेज़ जो था ना वो थोड़ा सा ख़राब इस सेंस में कर दिया था कि मैं ना अकेडमी पढ़ाना स्टार्ट हो गया था, वो इस सेंस में कि वो मेरी डिग्री के करीब नहीं था, या मैंने जो इवेंचुअली करना था उसके करीब नहीं था, लेकिन नो डाउट एक सही रास्ता है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। उसमें यह है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, आप बोलना शुरू कर देते हो, पेशेंस आ जाती है, पेशेंस तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो भी कोई बुरा राउट नहीं है, लेकिन मेरी चूँकि करीब नहीं था इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं था। कोशिश यही करनी चाहिए कि वो पैरेलल या बिल्कुल वेरी क्लोज टू व्हाटएवर यू आर डूइंग, ऐसे ऑर्थोगोनल ना हो। मतलब कि आप लेट्स से आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है और आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं किसी को, क्योंकि आपने A-level में या फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, तो डोंट डू दैट। जो आपने इवेंचुअली करना है उसके करीब करीब रहें। ठीक है, सही है। इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए सेकंड ईयर के एंड पे? मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए इंटर्नशिप। अच्छा, इंटर्नशिप ना आप 3rd ईयर के बाद कर सकते हो और 4th ईयर के दौरान भी कर सकते हो, ठीक तो है। वो हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो होते हैं 6 वीक्स का शॉर्ट कोर्स, बूट कैंप्स, ट्रेनिंग्स वगैरह, इनके बारे में क्या ख्याल है? अनपेड हैं तो कर लो, पेड हैं तो यूट्यूब कर लो। पेड नहीं करनी चाहिए? पेड क्या ऐसी मटेरियल दे रहे हैं जो नहीं पढ़ा हुआ। डिसिप्लिन वो आप खुद भी कर सकते हो अगर आप वो अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो। अगर आप नहीं हो तो फिर तो आप हमेशा डंडे के जोर पी रहोगे। हाँ, ये जो भी सुन रहे हैं ना, आई थिंक अगर आप अभी तक सुन रहे हैं ना तो आप बहुत सीरियस हैं अपने करियर के बारे में। ठीक है, आप ये हमारी तरह जब हम सिर्फ वीडियोस देख के फील लेते थे, आप वो नहीं कर रहे, आप एक्चुअली सुनने के लिए आए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड ईयर के एंड पे ना आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स ना चाहिए हों अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है ज़िंदगी में, बाद में आपको कोई पुश नहीं करेगा। ये लोग एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, उसके बाद वो आपको निकाल देंगे, क्योंकि आपने खुद ही, यू हैव टू शो अप, डिसिप्लिन आपने खुद ही लेके आना है। तो सेकंड ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर के एंड पे था ना यार, सेल्फ लर्निंग सीख लेनी चाहिए। सेकंड ईयर के एंड तक ना आपको डिसिप्लिन ज़रूर आना चाहिए। आपको, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहें तो यू शुड बी एबल टू डू इट। अगर आप दिन में 8 घंटे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहें तो यू शुड बी एबल टू डू इट। तो अगर आपने एक चीज़ सीखनी है सेकंड ईयर के एंड तक तो इट शुड बी डिसिप्लिन। और अगर आप वही वाली बात जैसे शेर अली ने कही है कि अगर आप शॉर्ट कोर्स करने जा रहे हैं या बूट कैम्प करने जा रहे हैं, उसके लिए आप 25,000 रुपये जो उन्हें दे रहे हैं ना, वो आप सिर्फ इस चीज़ के दे रहे हैं कि आप में अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आपको कोई और चाहिए आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए, लाइक अकाउंटेबल ठहराने के लिए। तो डोंट डू दैट। उससे बहुत बेहतर कोर्स यूट्यूब पे फ्री है,
यूडेमी पे $10 $12 का मिल जाता है, वो कर लें, बहुत बेहतर है। बट डोंट डू दिस फिजिकल कोर्सेज, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। हम्म। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड पे एनीथिंग एल्स सेकेंड ईयर के अंदर? और एक ये कि अगर आप ऑलरेडी हैकर रैंक वगैरह या लीड कोड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको डबल डाउन कर लो। यानी कि पहले अगर आप वीक में 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करते थे या मंथ में 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। ठीक है, वो आपका ना काफ़ी मजबूर करेगी आपको अपना होराइजन एक्सपैंड करने में कि यार इस तरह भी सोचते हैं, इस तरह भी चीज़ें हो जाती होती हैं। तो वो आप ना डबल डाउन कर दो मेरे लिहाज से। तो अगर आप नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दो, अगर कर रहे हो तो डबल डाउन कर दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है मेरे जहन में, नाउ दैट यू वर सेइंग इट, हमारे ज़माने में चैट जीपीटी नहीं था, तो ये सारा करते हुए चैट जीपीटी कितना इस्तेमाल करना है? मेरा चैट जीपीटी 3 के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन जो अब है ना उसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इवन आपको अगर उसका ना जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले यूज़ कर सकते हैं ना, वो ये है कि यार एक्सप्लेन इट टू मी। ठीक है, वो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ना रैम कैसे वर्क करती है, उससे बार बार पूछो, इतना पूछो कि वो आपको ना डिटेल में एनालिसिस करके बताए कि यार इस तरह रैम वर्क करती है, वो आपको टीच कर सकता है। तो जो ट्यूटरशिप है, मेंटरशिप किसी से लेनी है ना, वो आपकी कर सकता है, गिवन दैट कि आपको ना पता है उससे पूछना क्या है। वो पूछने वाला क्या है वो आपको कोर्स के मटेरियल से ही मिल जाएगा, कि वही चीज़ें हैं जो आपने लर्न करनी है ना, तो वही आपने पूछनी है। अच्छा यार, चैट जीपीटी का ना एक एंगल तो है कि आप उसको एज अ ट्यूटर यूज़ कर सकते हो, पर्सनल ट्यूटर यूज़ कर सकते हो, स्पारिंग पार्टनर, आइडियाज़ बाउंस ऑफ करने के लिए कर सकते हो। अ, वो ऑल दैट इज़ ग्रेट, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपने पूछ लिया वगैरह। उसका चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि यूज़ इट एज अ वर्कर या एज अ प्रोड्यूसर, कि यार आपने पूरा का पूरा ना अपना कोड उसे दे दिया कि यार मैं नहीं सोचना, तुम सोच लो, अपनी थिंकिंग ही आउटसोर्स कर दी उसे। मैं ना इसके एब्सोल्युटली अगेंस्ट एडवाइस करूँगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये टाइम है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सीखने का। आपको पता होना चाहिए कि नट्स एंड बोल्ट्स चीज़ों के कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यार ये क्या, पिस्टन क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, आई डोंट नो डिफरेंशियल क्या होता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब के अंदर आपको ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको आने बड़े ज़रूरी हैं। और उसके लिए मेरे ख्याल से आपको चैट जीपीटी को एट बेस्ट सिर्फ आइडियाज़ बाउंस ऑफ करने के लिए यूज़ करना चाहिए। फ़र्ज़ करो आपके कोड में एक बग आया है, तो आपने ये नहीं कहना कि यार ये मेरा कोड है, कॉपी पेस्ट किया, इसमें से ये वाला मसला आ रहा है, ये कैसे फ़िक्स करूँ। आपने कोशिश करनी है कि आप खुद फिक्स करें उसको, स्टैक ओवरफ्लो पे खुद ढूंढें, या चैट जीपीटी पे वो मसला एग्जैक्टली ढूंढें, रादर देन कि आपको यार ये थक गया हूँ मैं करके, यार तू ही कर दे। ठीक है, ये एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि थ्रू आउट द डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू गो टू द इंडस्ट्री वो एक डिफरेंट कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री में भी कुछ हद तक ऐसे ही होना चाहिए कि वो चैट जीपीटी सिर्फ टूल किट के तौर पे यूज़ होना चाहिए या एड ऑन्स के तौर पे यूज़ होना चाहिए, ना कि असिस्टेंट या असिस्टेंट साइड किक के तौर पे यूज़ होना चाहिए, ना कि आप साइड किक को। हाँ, आप बस पूछ ही जा रहे हैं और वो बताता जा रहा है और आप लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि जेनेरिक एडवाइस है जो कि हर लेवल पे अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही। एनीथिंग एल्स फॉर द सेकंड ईयर? नहीं, आई थिंक के कवर हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, फिर से जी टाइम ट्रैवल करते हैं। सेकंड ईयर ख़त्म हो गया है, 1 साल और गुजर गया है। अब आपने कोर्सेज़ पढ़ लिए हैं, जैसे वेब पढ़ लिया आपने एडवांस एल्गोरिदम्स पढ़ लिए हैं, आपने आई डोंट नो मे बी साइबर सिक्योरिटी का कोई एक कोर्स ले लिया वगैरह वगैरह, इस तरह के जो आपको इलेक्टिव्स ऑफर हो रहे हैं। थर्ड ईयर का एंड थर्ड लाइक द मोस्ट टफेस्ट सेमेस्टर्स ऑफ योर डिग्री होंगे, 5-6 सब मेरे ख्याल से सबसे टफ सेमेस्टर्स होते हैं। ये आपने कर लिया, आप फुल एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपका डिसेंट जीपीए है, तो थर्ड ईयर में स्ट्रेटजी कैसे चेंज करनी है सेकंड ईयर से? थर्ड ईयर में ना, एक तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई ज़रूर करो। ठीक है, स्कोर करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन करके ना एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर लो कि यार इंटरव्यूज़ होते क्या हैं। ठीक है, देते कैसे हैं, पूछते क्या हैं लोग, और आजकल किस चीज़ के लिए इंटर्नशिप ओपन हुई हैं। आपको वो जो ट्रेंड्स है ना कि यार ये कंपनी किस चीज़ पे काम करती है, ये कंपनी किस चीज़ पे काम करती है, वो लिंक्डइन से तो पता चल जाएगा ना, लेकिन इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा हायर किस चीज़ के लिए करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करें। ये अच्छा टाइम होता है कि आपने ना एक बेसिक्स बिल्ड कर ली होती हैं और कुछ हद तक इंटरमीडिएट चीज़ें आपको आती होती हैं, और आप इंटर्नशिप पे जाके ना वो जो फ़ील है ना कि एक जगह बैठ के या एक जगह आपने 8 घंटे देने हैं या 8-9 घंटे देने हैं, वो जो आप कॉलेज लाइफ में बिल्कुल नहीं किया होता, आप
हाई एनर्जी होती है, इधर उधर मूव होता रहता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है, तो वो आप इससे ले सकते हो। तो ठीक है। इंटर्नशिप के लिए मेरा ख्याल है कि ये अच्छा टाइम हो सकता है, आप अप्लाई करें। एक इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये ऐड करूँगा कि जब आ गया ना मई जून का टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट टाइम टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। सही टाइम था दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी में आपने अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना था अपने सीनियर्स का। आपने देखना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, आपने लिंक्डइन पे जाना था और आपने डिफरेंट कंपनीज में देखना था कि आपकी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स कौन कौन सी कंपनीज में हैं, और आपको दिसंबर जनवरी में उनको रीच आउट करना शुरू कर देना चाहिए था कि यार आपकी कंपनी ने लास्ट ईयर इंटर्नशिप ऑफर की थी, और अगर अगर 10 को आपने 20 को आपने रीच आउट किया, 20 में से अगर एक या दो ने भी कहा हाँ, तो आपको सबसे पहले उन अपने सीनियर्स को कह देना चाहिए कि यार जब इस ईयर होगा ना, प्लीज़ कंसिडर मी। ठीक है, यू शुड डू दैट। उसके अलावा अगर आप लिंक्डइन पे उनके एचआर से इन टच हो सकते हैं, तो स्टार्ट बिल्डिंग दैट रैपोर्ट विद देम। उनके साथ एक आपका एक थोड़ा सा फेस टाइम ज़रूर हो गया हो कि जब एक्चुअली उनकी इंटर्नशिप्स लॉन्च होंगी, तो आप उन्हें कह सकते हैं यार आपको याद है मैंने आपको दिसंबर में कहा था कि मुझे इंटर्नशिप के लिए प्लीज़ रखना है, तो कैन यू प्लीज़ स्केड्यूल माई इंटरव्यू। ये बहुत मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है जो कि वो जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। अभी यही टाइम चल रहा है, मुझे एटलीस्ट दिन में 7 से 8 मैसेज आते हैं लिंक्डइन के ऊपर कि यार मैं इंटर्नशिप में रख लिया। हम तो इंटर्नशिप से अभी नहीं रख रहे स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर हम रख भी रहे होते तो अभी तक सारे हायर हो गए होते। तो बेस्ट टाइम है दिसंबर जनवरी के अंदर आप वो इंटर्नशिप की रिसर्च करना शुरू कर दें। अगर आपने इंटर्नशिप्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं कि इंटर्नशिप्स से अप्लाई कैसे करना है, तो ये इधर हम लिंक पे डाल देंगे इंटर्नशिप्स की वीडियो, तो यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दैट। ठीक है, तो इंटर्नशिप के फ़ायदे क्या होंगे? इंटर्नशिप के फ़ायदे ये होते हैं ना, आपको एक मिल जाती है, फ़ील मिल जाती है, और आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, और प्लस ना आपके रेज़्यूमे पे ना एक ये चीज़ जो होती है ना, एक प्लस पॉइंट के तौर पे ऐड हो जाती है। और आई थिंक एक ऐसा बंदा जिसने इंटर्नशिप की ही नहीं हुई और एक बंदा जिसने इंटर्नशिप की हुई है, मेरा ख्याल है कि रिक्रूटर प्रेफर करते हैं जिसने की होती है। एब्सोल्युटली। और रिगार्डलेस कि आपने बड़ी कंपनी में की है, छोटी में की है, बिल्कुल लेट 10 लोगों की कंपनी में भी की हुई है, द मेन पॉइंट इज़ कि यार बारिंग अ फ्यू बिग नेम्स, अगर तो आपने टॉप 10 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के अंदर की है, तो वो तो आपको एज मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा टॉप 10 के अलावा आपने कहीं पे भी की हुई है ना, तो मेरे हाल से लेवल प्लेइंग फील्ड ही है आपकी बाकियों के साथ, राइट? डाउन साइड मेरा ख्याल है कोई ऐसा है नहीं ना इस चीज़ की, हाँ। प्लस पॉइंट्स ही हैं, तो प्लस पॉइंट्स तो अवेल करने चाहिए, आपको बेनिफिट ही देगा इंटरव्यू में। और अगर अगर आपने वो इंटर्नशिप की है ना, तो वो इतनी ठीक की होनी चाहिए कि जब आप लेट्स से अगर उधर नहीं हायर हुए या उधर आपने छोड़ दिया, आप ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे जैसा टाइम स्पेंड हुआ था आपको याद होना चाहिए, और प्लस अच्छा टाइम स्पेंड हुआ होना चाहिए, ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सको, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि यार वहाँ का कैसा था। तो ये एक है चीज़। एब्सोल्युटली। और इंटर्नशिप्स पे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती, लेकिन इंटर्न्स पे हर बंदे की नज़र होती है, हर बंदे को पता होता है। और इंटर्न्स के अंदर कंपनीज अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज़ भी ढूंढ रही होती हैं। वो आपको नहीं बताएंगे ये बात, वो आपके लिए ऐसा, आपको ऐसे लगेगा यार कैजुअली हम आए हैं, शुगर लगा के चले जाते हैं या थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं। लेकिन हर कंपनी अपने इंटर्न्स के अंदर अपने फ्यूचर के एम्प्लॉयज़ ढूंढ रही होती है। कोई किसी की एनर्जी देख रहा, कॉन्फिडेंस देख रहा होता है, कोई किसी का ग्रिट देख रहा होता है, टेक्निकल एबिलिटी देख रहा होता है। तो ये जब आप इंटर्नशिप पे जा रहे हैं ना, अगर आपको मौका मिल गया है, तो इट इज़ लाइक हो सकता, लाइक इट यू आर 50% देयर। अगले साल जब वो हायर करेंगे, इफ़ यू डू अ ग्रेट जॉब एंड इम्प्रेस देम, अगर आप आउटलायर है ना, तो आप इजीली स्टैंड आउट करेंगे, और अगले साल के लिए वो अपने एचआर को बता देंगे यार कि ये बंदा जैसे ही ग्रेजुएट करता है ना, जस्ट गेट दिस पर्सन ऑन आवर टीम, या हम एटलीस्ट को इंटरव्यू ज़रूर करें। तो आई कैन से दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, सो मेन थीम थर्ड ईयर की है इंटर्नशिप्स। और मेरा ख्याल है कि इसमें ना एक डेडिकेटेड टाइम ना हम यहाँ हेड स्टार्ट के लिए कर सकते हैं, FYP के लिए। मेरा ख्याल है कि ये टाइम ना स्पेंड किया जा सकता है कि आप ना लेट्स से आपको पता है कि ये सुपरवाइज़र्स होते हैं, उनसे लास्ट सेमेस्टर में ही डिस्कस कर लें कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं, और मेरे पास ये आइडिया है। लेट्स से अगर नहीं भी है, तो आप टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ना आ रहे होते हैं समर में भी, उनके रिसर्च वर्क चल रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ वो आ रहे होते हैं, या आप उनसे टाइम सेट कर सकते हैं, यार मीटिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है कि आप उसमें भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करनी, आपने हेड स्टार्ट लेना है अपने FYP पे, तो वो भी कर सकते हो। और फिर ये होगा कि आप 4th ईयर जो होगा वो इंटर्नशिप में दे दोगे, या इस तरह का मिक्स मैच कर सकते हो, लेकिन हेड स्टार्ट मिल सकता है। हाँ, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर जब स्टार्ट होगा, तो उस वक्त वही होगा जो इंटर्नशिप से हो रहा था। उस टाइम पे अब सारे
हर बंदा सुपरवाइज़र ढूंढ रहा है, हर सुपरवाइज़र बंदा ढूंढ रहा है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अब इस वक्त इतनी क्राउडेड है ये कि ये लक पे है एट बेस्ट। बेहतर ये है कि आप लास्ट सेमेस्टर में बात कर लें। अगेन इधर भी वही वाली चीज़ यूज़ हो सकती है। आपने अगर लास्ट सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में बात कर ली है तो आप अगले साल जब शुरू होता है आप जाके कह सकते हैं कि सर वो मैंने आपसे तब बात की थी, ये मेरा आइडिया था, आपने कहा था ये चीज़ें इसमें फ़िक्स करो, तो मैं फ़िक्स करके ले आया हूँ, अब हम कर सकते हैं। तो दैट आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ईयर के एंड पे क्या बेंचमार्क होना चाहिए आपका अपने लिए? जैसे हमने डिस्कस किया कि यार फर्स्ट ईयर के एंड पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट लर्न करना आता हो खुद। सेकंड ईयर के एंड पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिसिप्लिन आता हो। थर्ड ईयर की क्या थीम होगी? आपने जाना किधर है? क्या मतलब? आपको इस पॉइंट इन टाइम पे ना, अदर देन कॉम स्किल वाले कोर्सेज और थोड़े मैनेजमेंट वाले कोर्सेज ना, आपने टेक्निकली सारा एक्सप्लोर कर लिया होता है। ठीक है, हो सकता है QA भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया हो आपने, शायद एंड्रॉयड भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया हो, और वेब तो कर ही ली होगी, और सिक्योरिटी थोड़ी बहुत कर ली हो बाद दफ़ा हो सकता है कि AI भी की हो। ठीक है, तो अब ना मेरा ख्याल है कि आप ना थोड़ा टाइम स्पेंड करो क्रिटिकल थिंकिंग में कि यार मैंने ना किस डायरेक्शन में अब जाना है। ठीक है, वो आपको मजबूर करेगी थिंकिंग कि यार डिसीजन लो, बजाय इसके कि यार इंडस्ट्री में आके 1.5-2 साल लगा के आपने ये डिसीजन लेना है। आप इस पॉइंट पे ले सकते हो इनिशियल डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं मैं कह रहा, लेकिन आप इसके बारे में सोच ज़रूर सकते हो। एजुकेटेड गेस तो लगा ही सकते हो एजुकेटेड at best। कैसा कि यार मैंने वेब भी कर ली है, ठीक है, मैंने डेटाबेसेस पे भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने OS भी देख लिया हुआ है, मुझे क्या सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, क्या मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो वो अदर देन मैनेजमेंट कोर्सेज ना सारा कुछ हो गया होता है बाय थर्ड ईयर ना, तो आप थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करो। हाँ, वेरी गुड पॉइंट आई थिंक। और ये है कि यार इसमें कोई अपने आप पे इतना प्रेशर डालने की वो ज़रूरत नहीं है कि मैंने अब अगर सेलेक्ट कर लिया तो मैं ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं कर हाँ। सकूँगा। जो भी सिलेक्ट करोगे ना तो दो ही आउटकम्स हो सकती हैं, या इट वाज ग्रेट फॉर यू और मे बी इट वाजंट। जिन दोनों केसेस में आपके लिए अच्छा ही है। एक वो चीज़ जो आपने शायद करियर में जाके करनी थी यार, कि लेट से कोई कहता है मुझे गेमिंग पसंद है, जब वो लेट से आप करियर में जाते हैं, आप पहला साल गेमिंग में लगाते हैं, आपको नहीं पसंद आती, वो बेहतर है कि आप उसको 1 साल प्रीपोन कर लें। तो क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेलियर इज़ ज़ीरो। क्या होएगा, आपने अपना FYP गेमिंग में किया, आपको नहीं पसंद आई, ग्रेट, कोई बात नहीं, आप सारे सेम लेवल पे हैं व्हेन यू ग्रेजुएट, और फिर उसके बाद यू कैन जस्ट चेंज योर फील्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। ऑल्सो आप क्योंकि इंटर्नशिप्स कर रहे हैं तो आपको डिमांड सप्लाई का भी आइडिया हो जाएगा। आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं आपको पता चल जाएगा यार कि इसमें शायद कम इंटर्नशिप्स हैं, इसमें ज़्यादा इंटर्नशिप्स हैं। तो यूल ऑल्सो फाइंड आउट, क्योंकि इंटर्नशिप्स का ट्रेंड डायरेक्टली कोरिलेट करता है जॉब से। ठीक है, जो कंपनीज़ को डिमांड्स एम्प्लॉयज़ से होती हैं, रफली उतने ही इंटर्न्स भी वो हायर कर रहे होते हैं। तो वो भी एक प्लस है उसके अंदर। तो हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, बूट कैंप्स अभी भी नो गो है। अब बूट कैंप्स के अल्टरनेटिव होता है, आप ना टीएशिप कर लेते हो, आप ना समर टीएशिप भी मिल जाती होती हैं, ठीक है, वो कर लो, वो भी ठीक है। लेकिन बूट कैंप वो अगेन वही बात है कि आप अगर उधर आप डेली बेसिस पे उधर डिसिप्लिन नहीं थे, इधर कैसे हो जाओगे? मेरे लिए ना थोड़ा रैप अराउंड करना ना हेड को बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या वो भी डिसिप्लिन था, ये भी डिसिप्लिन था, वो बस रिबेलियन था। आप इधर क्या कर लोगे, क्या फ़र्क क्या लेके आओगे? पैसे तो उधर भी दिए हुए हैं, पैसे तो इधर भी दिए हुए हैं तो फिर ठीक है। अच्छा, हाइपोथेटिकली अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था ना फर्स्ट सेकंड ईयर्स के अंदर, आई वुड सेकंड व्हाट ही सेज कि यार फर्स्ट चॉइस आपकी थर्ड ईयर के एंड पे इंटर्नशिप होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप फ्रीलांसिंग में लेट से आप $500 कमा रहे थे महीने के, छोड़ दो उसे, एक दफ़ा इंडस्ट्री के लाइक गो एंड डू द वर्क जैसे इंडस्ट्री में होता है, जस्ट टू गेट अ फील फॉर इट। क्योंकि आपने चाहे 3 महीने की फ्रीलांसिंग की हुई है या आपने 4 साल फ्रीलांसिंग की हुई है, आपके रेज्यूमे पे सेम ही है। ठीक है ना? इसी तरह लेकिन अगर आपने फ्रीलांसिंग की हुई है, वो आपने लिखा हुआ है, साथ ही आपने इंटर्नशिप भी लिख दिया, तो दैट एड्स टू योर रेज्यूमे, प्लस यू गेट टू लर्न कि यार कौन कौन लोग हैं। आप 1 to 1 लोगों से सीख सकते हो, जितना भी टाइम देंगे वो आपको, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड पे ही है। एनीथिंग एल्स? मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट होता है कि ना लोग इंटर्नशिप के बजाय ना जॉब भी कर लेते हैं। राइट। ठीक है, और उस पे मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों? ठीक है, क्योंकि उसने कंटिन्यू होना है आपके 4th ईयर में। ठीक है, तो आपका 4th ईयर जो है ना वो बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने लोग ऑब्जर्व किए हुए हैं, इवन जो रिपीट भी कर रहे थे ना, उन्होंने तो चलो ठीक है जॉब करनी है,
तो वो टाइम नहीं थे दे पा रहे होते अपने काम, अपने करिकुलम को, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ को वो नहीं दे पा रहे होते। तो मेरा ख्याल है कि जॉब अभी अवॉइड कर लो, मिल जाएगी तुम्हें। अगर अभी स्कोर तुम कर सकते हो ना, हाँ, तो साल तो बाद भी कर ही बात भी सकते कर हो। ही हाँ। लोगे, लेकिन ना कॉम्प्रोमाइज़ ना करो ये वाला साल, और अपना 4th ईयर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। 4th ईयर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो है ही, अदर हाँ। कोर्सेज भी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यार दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट ईयर ऑफ योर फ्री विल लाइफ, राइट? उसके बाद जो भी होगा वो तो तब देखेंगे। तो एक ये है, प्लस जो द एक्सपीरियंसेस और वो जो लास्ट ईयर के ब्लूज होते हैं वो भी तो फील होगी सारी। वो सपोज बड़ा टू बी द इंपॉर्टेंट गोल्डन पार्ट है। एरा। हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आई थिंक लर्निंग एक्सपीरियंस का। और अगर तो इतने डायर सर्कमस्टेंसेस है कि आपको जॉब करनी ही करनी है, फिर तो आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से चूज़ करके ना जॉब नहीं करनी चाहिए लास्ट ईयर के अंदर। और इंटर्नशिप कर लो, फारिग हो जाओ और फिर वापस आ जाओ। हाँ, और अगर इतनी पसंद आई थी इंटर्नशिप तो फिर जस्ट सेल्फ पेस कर लो ना। लाइक लेट्स से आपने कुछ स्किल, अगर आपको जॉब मिल गई या पार्ट टाइम जॉब मिल गई है 3rd ईयर के एंड पे, इट मीन्स यू डूइंग समथिंग राइट। तो उसको आप सेल्फ पेस कर लो, आप फ्रीलांसिंग में भी काम कर लो, या आप ऑन द साइड कुछ कर लो। लेकिन डोंट टाई योरसेल्फ टू मे बी 4, 5, 6, 8 आवर्स अ डे। ठीक है, ग्रेट। आई थिंक हाँ वो तो ये आई थिंक अभी तक सारा कुछ हमारा 4 सालों का कवर हो गया। एनीथिंग एल्स यू वांट टू हाईलाइट? मेरा ख्याल है कि आपको ना कुछ हाँ, आपने ना कम्युनिटी में ना कुछ अच्छी चीज़ें अपने पास ढूंढ के रख लेनी है कि जो आपको हेल्प करती रहे इस सारे ना 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd, 4th में। 2nd और 3rd के बाद तो कम्युनिटी क्या मतलब? कम्युनिटी से मुराद ये है कि आपके पास ना कुछ गो टू यूट्यूब चैनल्स होने चाहिए, गो टू थ्रेड्स होने चाहिए, जहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, सही मिलती है, वैलिडेटिव मिलती है। और अब तो पॉडकास्ट का बड़ा ज़माना है, आप पॉडकास्ट सब्सक्राइब वगैरह कर लो, लेकिन ना टेक को फॉलो करो ज़रा, ठीक है। तो आपके पास हो सकता है रेगुलर डेज में इतना टाइम ना निकलता हो इन चीज़ों को करने का, लेकिन समर्स में ना आपको मिल सकता है ये वो मौका। जिस तरह मैं कह रहा था लीड कोड वगैरह करना है, तो आप कम्युनिटी की तरफ भी ध्यान थोड़ा दो, यूट्यूब वगैरह फॉलो करो, चैनल वगैरह हैं जो लेटेस्ट ग्रेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एवेल्यूएट करो और फिर फॉलो। मुफ्त में दे रहे हैं ना यूट्यूब, तो पेड वाली तरफ नहीं अभी जा रहे हैं हम, तो वो ज़रूर करो। और पॉडकास्ट वगैरह को सब्सक्राइब ज़रूर करो, मिलती रहेंगी इन्फॉर्मेशन उसमें। और ये है कि चूँकि वक्त के साथ साथ मैंने स्टार्ट में बात की थी कि प्रेशर बढ़ता जाता है, तो लास्ट समर का ना प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी हैं लेकिन बड़ी बड़ी हैं। इंटर्नशिप है, टीएशिप है, FYP पे अर्ली स्टार्ट है, तो ये हैं छोटी चीज़ें लेकिन बड़ी बड़ी हैं। तो प्रेशर को हैंडल भी करना है आपने। राइट, हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि लास्ट ईयर में अगर कोई थीम है तो ये कि यार प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको जॉब में बड़ा काम आएगा। एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगा इसके अंदर वो ये है कि 3rd ईयर के एंड पे और आपके लास्ट ईयर के अंदर भी और आगे लाइफ में भी जनरली, यू शुड नेवर बी एंटाइटल्ड। लाइक यू शुड नो कि यार किसी की जिम्मेदारी नहीं है आपको जॉब देना, किसी की जिम्मेदारी नहीं है आपको उठा के कि यार ये लैपटॉप के आगे बिठाना कि भाई कुछ सीख लो। यू शुड नेवर वेट फॉर एनीबडी, लाइक नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू। ठीक है, ये आपने खुद ही करना है। ये सारा जो हम आपको बता रहे हैं ये सारा हमारे एक्सपीरियंस है, हमने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा हुआ है जिन्होंने खुद ही किया हुआ है, उनको किसी ने नहीं बताया। कुछ लकी लोग होंगे, उनके किसी बड़े भाई ने, सीनियर ने गाइड कर दिया, लेकिन अगर गाइड करने के बाद भी इनिशिएटिव और एग्जीक्यूट उन्होंने खुद ही किया। तो अगर आपकी वो वाली मेंटालिटी है ना कि यार अभी 3rd ईयर है, इंटर्नशिप्स तो सिफारिशों से ही होती हैं, मेरे पास सिफारिश नहीं है इसलिए नहीं हुई, तो यार ये बहुत एक डिफीटिस्ट माइंडसेट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू मेक योर वे, you have to put in the work, you have to send those applications, you have to show up, you have to deliver. तो अपने काम की ओनरशिप लेनी चाहिए, अपने इनिशिएटिव की भी ओनरशिप लेनी चाहिए। ये सारा आपके अपने हाथ में और ये आपने खुद ही करना है। तो मेरे ख्याल से ये 3rd ईयर के एंड तक, 4th ईयर के एंड तक ये रियलाइजेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नाइट इन शाइनिंग आर्मर एग्जिस्ट नहीं करता, पक्की बात नहीं एग्जिस्ट करता, आप ही हो। ठीक है, ज़बरदस्त यार। हाउ आई विश के आई वुड हैव known all of this when I was in the university, लेकिन चलो it's great कि somebody else gets to hear this. तो we are towards the tail end of this. कोई closing thoughts, कोई चीज़ जो लगता हो यार कि मुझे कोई बता देता उस वक्त तो ज़बरदस्त होता? मेरा ख्याल है कि जो मैंने एक चीज़ की थी ना, जो टीचिंग वाली जॉब कर ली थी, कोई मुझे उस टाइम बता देता कि वो ना करो और ये कर लो, फ्रीलांसिंग वगैरह कर लो या फोकस कर लो एग्जिस्टिंग, वो मेरे लिए अच्छा होता।
और वैसे इन जनरल ये है कि ये एक टेम्पलेट नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, ये सारा कुछ जो आपने डिस्कस किया है, कुछ के लिए वर्क करेगा, कुछ के लिए वर्क नहीं करेगा, तो सारा कुछ अपने लिहाज से ज़रूर एडजस्ट करना है। लेकिन हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, खिला नहीं सकते। फैसला आपने खुद ही करना है। हाँ, फैसला आपने खुद ही करना है। हाँ, मतलब लाइक आई थिंक दिस वुड वर्क फॉर रफली 80% ऑफ द पीपल तो वर्क करेगा। जिसके लिए नहीं करता तो यार मेक योर ओन वे, हर बंदा इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, लेकिन ये हमारा ख्याल है कि हाँ। ऐसे हो सकता है। हम गलत हम गलत भी हो सकते हैं। अगर हम गलत हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं हमने क्या गलती की है। हैप्पी टू फिक्स दैट। एनीथिंग एल्स? नहीं, ठीक है। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि हम नीचे गेस्ट रिकमेंडेशंस लेना स्टार्ट कर दिए। तो अगर आप खुद या आपके कोई जानने वाला जिसको आप समझते हैं यार वो दे वुड बी अ ग्रेट गेस्ट फॉर द शो, तो आप नीचे दिए गए फॉर्म पे जाकर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम व्हाट्सएप कम्युनिटी को दोबारा रिविज़िट कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव करने लगे हैं। तो नीचे दिए गई लिंक पर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम ज़्यादा एक्टिवली अब गेस्ट रिकमेंडेशंस, आइडियाज़, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को ज़्यादा क्लोजली देख रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है आपको, और अगर आपको कोई भी लाइक इम्पैक्ट हुआ है, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई मेक श्योर दैट आई रीड एवरी सिंगल कमेंट। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, और आपसे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होती है।